पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 277 लेख 13 प्रबल शत्रुओं की उत्पत्ति और विनाश कैसे। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, पितामह, क्रोध, काम, शोक, मोह, विधित्सा, शास्त्र विरुद्ध काम करने की इच्छा, पराशुता, दूसरों को मारने की इच्छा, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्षा, निंदा, दोष दृष्टि और कंजूसी, दैन्य भाव, ये दोष किससे उत्पन्न होते हैं। भीष्म जी बोले, महाराज युधिष्ठिर, ये 13 दोष प्राणियों के अत्यंत प्रबल शत्रु हैं, जो मनुष्यों को सब ओर से घेरे रहते हैं। प्रमाद में पड़े हुए पुरुषों को ये अत्यंत पीड़ा देते हैं। मनुष्यों को देखते ही भेड़ियों की तरह बलपूर्वक उन पर टूट पड़ते हैं। इन्हीं से सबको दुख प्राप्त होता है। इन्हीं की प्रेरणा से मनुष्य की पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक पुरुष को सदा इस बात की जानकारी रखनी चाहिए। अब यह सुनो कि इनकी उत्पत्ति किससे होती है, ये किस तरह स्थिर रहते हैं तथा कैसे इनका विनाश होता है। राजन, सबसे पहले क्रोध की उत्पत्ति का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है, दूसरों के दोष देखने से बढ़ता है, क्षमा करने से थम जाता है और क्षमा से ही निवृत्ति हो जाती है। काम संकल्प से उत्पन्न होता है, उसका सेवन किया जाए तो बढ़ता है और जब बुद्धिमान उससे विरक्त हो जाता है तब वह तत्काल नष्ट हो जाता है। मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है और पाप की आवृत्ति करने से बढ़ता है। जब मनुष्य तत्वज्ञ महापुरुषों एवं द्विज जनों में अनुराग करता है तब उसका मोह तत्काल नष्ट हो जाता है। जो लोग धर्म के विरोधी ग्रंथों एवं पुस्तकों का, जैसे चवाक मत के ग्रंथ एवं कामुकता बढ़ाने वाली पुस्तकें, आजकल की गंदी पटकथाओं वाले चलचित्र अवलोकन करते हैं, उनके मन में अनुचित कर्म करने की इच्छा रूपी उत्पन्न होती है। यह तत्व ज्ञान से निवृत्त होती है। जिस पर प्रेम हो उस प्राणी के वियोग से शोक प्रकट होता है, परंतु जब मनुष्य यह समझ ले कि शोक व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं है, तो तुरंत ही उस शोक की शांति हो जाती है। क्रोध, लोभ और अभ्यास दोहराना, आदत बना लेना के कारण से पराशुता प्रकट होती है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया और वैराग्य से वह निवृत्त होती है। परदोष दर्शन से इसकी उत्पत्ति होती है और बुद्धिमानों के तत्व ज्ञान से वह नष्ट हो जाती है। सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है। तात श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा और संगति करने से उसका नाश हो जाता है। अपने उत्तम कुल, उत्कृष्ट ज्ञान तथा ऐश्वर्य का अभिमान होने से देहा अभिमानी मनुष्यों पर मद सवार हो जाता है, परंतु इनके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर
वह तत्काल उतर जाता है। मन में कामना होने से तथा दूसरे प्राणियों की हंसी खुशी देखने से ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है तथा विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है। राजन, समाज से बहिष्कृत हुए नीच मनुष्यों के द्वेषपूर्ण तथा अप्रामाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की आदत हो जाती है, परंतु श्रेष्ठ पुरुषों को देखने से वह शांत हो जाती है। जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान मनुष्य से बदला लेने में असमर्थ होते हैं, उनके हृदय में तीव्र असूया दोष दर्शन की प्रवृत्ति पैदा होती है, परंतु दया का भाव जागृत होने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। सदा कृपण मनुष्य को देखने से अपने में भी दैन्य भाव, कंजूसी का भाव पैदा होता है। धर्मनिष्ठ पुरुषों के उदार भाव को जान लेने पर वह कंजूसी का भाव नष्ट हो जाता है। प्राणियों का भोगों के प्रति जो लोभ देखा जाता है वह अज्ञान के ही कारण है। भोगों की क्षण भंगुरता को देखने और जानने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। ये सभी दोष शांति धारण करने से जीत लिए जाते हैं। यहाँ शांति से तात्पर्य कायरता नहीं। भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर से आगे कहते हैं, तात धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये सभी दोष मौजूद थे और तुम सत्य को ग्रहण कर इसलिए तुमने श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा तथा सत्संग सानिध्य से इन सब पर विजय प्राप्त कर ली है। हरि ओम। ये कथा महाभारत से